नमस्कार प्रिय साथियों, मैं आपका अपना विशाल शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल A to Z क्राइम न्यूज़, सच के सिवा कुछ नहीं। होली के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश की जेल प्रशासन के द्वारा लापरवाही जो बरती गई है उसकी कुछ पोल खुली है। इसमें सबसे पहले हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जेलों में निरुद्ध कैदियों के लिए मुलाकात का इस समय कोई शासना आदेश नहीं है। इसी वजह से कुछ घटनाएं हुई हैं। विशेष तौर से हम एक घटना का जिक्र करना चाहते हैं जो 10 मार्च को सहारनपुर के देवबंद जिला जेल में घटित हुई है, जहां पे जेलर रीवन सिंह की हत्या का प्रयास हुआ है। दिनांक 10 और रात की दरमियानी रात में खाना खाने के बाद में जेल गेट के सामने जेलर टहल रहे थे। उसी समय रात में घात लगाकर कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर फायरिंग की और फायरिंग करने के बाद में वो फरार हो गए। और फायरिंग की आवाज़ सुनते ही वहाँ पे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया, जबकि जेलर ने किसी तरह से पेड़ के पीछे छिपकर अपनी जान बचाई। मौका वारदात से 315 बोर के दो खाली खोखे मिले हैं। देवबंद कोतवाली में इस संबंध में मुकदमा दायर किया गया है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये लोग आए थे जेल में अपने किसी निरुद्ध बंदी से मुलाकात करने, लेकिन शासना आदेश का हवाला देकर इन्हें मिलने नहीं दिया गया। और नहीं मिलने देने का ही ये प्रतिक्रिया थी कि रात में इन्होंने जेलर के ऊपर अटैक कर दिया, बिल्कुल जानलेवा हमला कर दिया। अब बात आगे आई कि जब इनके खिलाफ FIR हो गई, उसके बाद में जांच का क्रम शुरू हुआ और जांच शुरू होने के बाद में 5 लोगों को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक का नाम है लविश, दूसरा सचिन, तीसरा पंकज, चौथा दीपांशु और 5वां विशु। इनके पास से 2 बाइक और 2 तमंचा और कुछ कारतूस मिले हैं। CO दुर्गा प्रसाद जी ने बताया कि इन 5 अभियुक्तों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके जेल भेज दिया गया है और पूछताछ में इन्होंने कबूल किया कि इन्होंने ही जेलर रीवन सिंह के ऊपर जानलेवा हमला किया था। कारण जानने पे जांच अधिकारी ने बताया कि ये लोग 2 दिन से मुलाकाती बनकर इनके किसी परिजन जो कि इस समय जेल में निरुद्ध है उससे मिलने आए थे और मिलने नहीं दिया गया। कारण ये बताया गया कि उत्तर प्रदेश शासन से कोरोना काल से ही मुलाकातियों की मुलाकात बंद की गई है और वो अगले आदेश तक है। अगला आदेश कब आएगा जेल प्रशासन को कुछ पता नहीं। कोरोना प्रोटोकॉल में सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। सिनेमा हॉल, मॉडल शॉप, देसी शराब की दुकानें, मॉल, सब कुछ खुल गया है, लेकिन जेल प्रशासन कान में तेल डाल के सोया हुआ है। अभी होली के दिन एटा जेल में काफ़ी बवाला हुआ। वहाँ भी लोगों की समस्या यही थी और उनको भी यही जवाब दिया गया कि शासन का आदेश नहीं है। भीड़ इकट्ठा हो गई, रोड जाम कर दिया गया और जेल प्रशासन को ये बोला गया कि जेल प्रशासन भी शासन का हिस्सा है तो वो शासन से बात करे। और उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई पब्लिक में। लिहाजा उन्होंने लोकल पुलिस को सूचना दे दी। लोकल पुलिस के अधिकारी आए, समझा बुझा के किसी तरह से मामले को शांत कराए, लेकिन मामला फिर भी वहीं का वहीं कि आखिर मुलाकातियों की मुलाकात जेल में निरुद्ध कैदियों से क्यों नहीं कराई जा रही है और शासन इस मामले पर अभी क्यों भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने पे उतारू है। आज इस संबंध में एक शासनादेश जारी हुआ है जिसमें ये बात का जिक्र है कि अब मुलाकातियों से वो लोग मुलाकात कर सकते हैं, जो भी मुलाकाती आएंगे, और इसका आदेश अब हो चुका है। जब दुर्घटनाएं हो जाती हैं तभी प्रशासन जागता है। ये सरकार पे निर्भर करता है। सरकार कोई भी हो, तरीका बिल्कुल वही है, ढुलमुल सा। जब तक मामला सर के ऊपर नहीं पानी गुजर जाता तब तक प्रशासन हिलता भी नहीं है। इस संबंध में मैं एक विशेष बात आपको बता दूं कि पिछले कुछ वर्षों में जेल अधीक्षक से लेकर जेल बंदी गार्ड तक 28 लोगों की हत्या इसी तरह के कांड होने से हो चुकी है।
और लगभग सभी रैंकों के 6 लोगों को बिल्कुल प्राणघातक हमले हुए हैं। लेकिन सरकार का रवैया, लोकतंत्र है, गवर्नमेंट किसी भी पार्टी की हो, चाल इनको कछुआ चाल ही चलनी है। और जब तक इनके सर पे तांडव नहीं शुरू हो जाता है जनता का, तब तक इनकी नींद नहीं खुलती है। चलिए, जो भी हो, कुंभकर्ण की नींद टूट चुकी है, शासनादेश आ चुका है और हमें अब लगता है कि जेलों में स्थिति सुधरेगी और मुलाकातियों से बिना सुविधा शुल्क लिए जेल प्रशासन निरुद्ध बंदियों से मुलाकात कराएगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। देवेंद्र कुमार, ब्यूरो चीफ, A to Z क्राइम न्यूज़, गोरखपुर।